हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट चैनल में। भारत में कई शासक वंशज आए जिन्होंने कई सालों तक भारत पे राज किया। उनमें से एक मुग़ल वंश है जिनका शासन 1526 में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल तुर्क मंगलों पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। 1500 में बाबर द्वारा भारत में शासन की नींव रखी गई। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया और मुग़ल शासन की नींव रखी। मुग़लों ने 150 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। बाबर के बाद हुमायूं शासन पर आया, जिसने अपने पराक्रमों से साम्राज्य बढ़ाया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शासन पर आया, जो मुग़ल शासन का सुवर्ण युग था। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर शासन पर आया। अकबर की मौत के बाद 24 अक्टूबर 1605 में जहांगीर शासन पर आया। जहांगीर के पैदा होने के किस्से मुग़ल इतिहास में कई जगह पर मिलते हैं। अकबर को कई वर्षों तक संतान नहीं हो रही थी। फिर शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटों का वरदान दिया, जिससे अकबर को मुराद, दानियाल और सलीम यह 3 बेटे हुए, जिसमें मुराद और दानियाल की मौत हो गई। जहांगीर अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी जोधा की संतान था। जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उसे फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में भेज दिया। वहाँ जहांगीर का जन्म हुआ। शेख के नाम पर ही जहांगीर का शुरुआती नाम शेखू और सलीम था। सलीम ने जहांगीर नाम क्यों रखा, इसके 2 तथ्य हैं। पहला यह कि जब सलीम दिल्ली का सुल्तान बना तब तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। दुनिया और इतिहास में सलीम को लेकर उलझन ना हो, इसलिए मुग़ल सलीम ने अपना नाम जहांगीर ऐलान किया, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। दूसरा तथ्य यह है कि पत्रकार सजी जमा अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फ़कीरों ने बताया कि बादशाह अकबर की मौत के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। इसलिए सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख लिया। जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी, जिसमें पहली शादी 1585 में मानबाई से, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। दूसरी शादी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुई थी। 20वीं और आखिरी शादी नूरजहाँ से हुई थी। पहले नूरजहाँ की शादी 1607 में ईरानी नवयुवक से हुई थी। युद्ध में जहांगीर के दूतों ने उसे मार दिया और नूरजहाँ को दिल्ली लाया गया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी कर ली। जहांगीर के शासन के शुरुआती 17 साल शांति से गुजरे। 1605 में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह किया। वह आगरा से निकलकर पंजाब पहुंचा। जहांगीर पर हमला कर दिया। जहांगीर ने कई बार उसे हराया। आखिर में तो उसने खुसरो को अंधा ही कर दिया। फिर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो खुसरो की मदद कर रहे थे, उन्हें फांसी दी गई। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा था वह बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। पर ताज्जुब की बात यह है कि जहांगीर ने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं जीती। मेवाड़ को जहांगीर ने मुग़ल सल्तनत में मिलाया था, पर उसका सूत्रधार भी शाहजहाँ था। महाराणा प्रताप ने कुछ आम शर्तों पर ही मेवाड़ को मुग़ल सल्तनत में मिलाया था। जहांगीर ना तो महत्वाकांक्षी था और ना ही उसमें कोई झीवट थी। जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुताबिक जहांगीर और शाहजहाँ अकबर की श्रेणी के शासक थे ही नहीं, पर वे दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा निर्मित राजकीय और सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा था। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी बखूबी से खड़ा किया था कि उसके जाने के बाद 100 सालों तक
हिंदुस्तान को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जहांगीर के समय को कला का सुवर्ण युग कहा जाता है। उसके शासन में कला ऊंचे स्तर पर पहुंची। जहांगीर को पक्षियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था, जिसका जिक्र उसके शासन में लिखी गई किताब जहांगीरनामा में हुआ है। इतिहासकार बेम्बर गोइस्कोन द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं, जहांगीर को क्रूरता देखने में आनंद मिलता था। अपराधियों को हाथियों द्वारा कुचलना उसका पसंदीदा नज़ारा था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों चीनी मिट्टी का कप टूट गया तो उसको चीन से कप लाने का हुक्म दे दिया। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को नज़दीक से देखा। उनके मुताबिक नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। वह खूबसूरत और होशियार भी थी। 1620 के आसपास जहांगीर को शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोग हो गया। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर संभाली। उसने अपने नाम के सिक्के गड़वाए और कामकाज के अहम फैसले भी लेने लगी। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शाहजहां अकबर की तरह तेज तर्रार और जग्गूस था, पर फिर भी अकबर से कम था। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा, इसलिए उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। नूरजहां ने अपनी पहली शादी से हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्खन गया हुआ था। यह खबर मिलते ही उसने विद्रोह कर दिया। शाहजहां की सेना जहांगीर की सेना के साथ भिड़ी। जहांगीर की विजय हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ली। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ़ कर दिया। 28 अक्टूबर 1626 को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज की मौत हो गई। अब शाहजहां ही बचा था जो गादी पर बैठ सके। शाहजहां गादी पर बैठा। उसने नूरजहां को माफ़ कर दिया। वह लाहौर चली गई और अपने अंत समय तक वहीं ही रही। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेज व्यापार हेतु भारत में आए थे। मुगल के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में आया जाया करते थे। बीच में पुर्तगाली लुटेरे जहाज लूट लेते थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली थी। इस बात से जहांगीर बहुत खुश हुआ। उसने अंग्रेज़ों को गुजरात के सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम तुजुक ए जहांगीरी था। 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय ही भीमराव नामक स्थान पर उसकी मौत हो गई। लाहौर के पास शहादरा में रावी नदी के किनारे उसे दफनाया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।